Okay, so now before we start question number 8 onwards, कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं, कुछ बेसिक हिंट्स हैं, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 onwards. And the first hint will be, let's say अगर आपका एक डिटरमिनेंट आपको दिया जा रहा है, प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट के थ्रू से सिंप्लीफाइड करना है, फैक्टराइज करना है, और फर्स्ट कॉलम में आपका 1 1 आ गया. अब ये ना किसी के लिए भी हो सकता है, फर्स्ट कॉलम में 1 1 आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है, थर्ड कॉलम में आ रहा है, डिपेंड ऑन. तो हमें ध्यान में रखना है, अगर किसी भी कॉलम में 1 1 आ रहा है आपके पास, इन दैट केस आपको हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल R1 goes to R1 minus R2 and R2 goes to R2 minus R3. आपको ये ऑपरेशन यूज करने हैं. So R1 goes to R1 minus R2 and R2 goes to R2 minus R3. आपको ये वाले ऑपरेशन यूज करने हैं. अगर आप रेफरेंस बुक को भी ट्राई करते हैं तो सेम ट्रिक फॉलो की गई है वहां पे भी, बट वहां पे ये बोला गया है कि आपको इंस्टेड ऑफ R1 goes to R1 minus R2 and R2 goes to R2 minus R3, अगर हम ध्यान से देखें मैंने रो 3 को चेंज नहीं किया है, वहां पे वो रो 1 को चेंज नहीं करते. ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है. तो हम इसी से जाएंगे, R1 goes to R1 minus R2, R2 goes to R2 minus R3, बिकॉज अगर हम रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वहां हमें नेगेटिव कॉमन निकालने पड़ते हैं लास्ट में जाके, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है. बट अगर हम इसके थ्रू जाएंगे फर्स्ट विद सेकंड एंड सेकंड विद थर्ड, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो आपसे पूछा गया एग्जैक्टली वही आपको मिलेगा. ये भी तो पॉसिबिलिटी आ सकती है कि इंस्टेड ऑफ 1 1 1 आपका कॉलम में आ रहा है, 1 1 1 आपका रो में आ जाएगा. ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है. ठीक है, सो अगर ये पॉसिबिलिटी आपके पास आती है यानी कि 1 1 आपका रो में आ रहा है, तो आपको कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं. C1 goes to C1 minus C2 and C2 goes to C2 minus C3. तो 1 1 1 अगर रो में आ रहा है तो कॉलम ऑपरेशन, 1 1 1 अगर कॉलम में आ रहा है तो रो ऑपरेशन, रो में आ रहा है तो कॉलम ऑपरेशन. उल्टा करना है, रो के लिए कॉलम ऑपरेशन, कॉलम के लिए रो ऑपरेशन. ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है. तो दिस इज द फर्स्ट हिंट, और उसके बाद हम सेकंड हिंट पे जाते हैं. इन केस डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका सिमेट्रिक है, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले स्क्यू सिमेट्री की बात की थी, अब यहाँ पे वो सिमेट्रिक दिया हुआ है. सो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट आपका जो ऑपरेशन होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 रहेगा. सो अगर सिमेट्रिक आ रहा है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 रहेगा, अदरवाइज हमें भी देखना पड़ता है इसमें. तो ये आपके दो हिंट्स से इसके थ्रू आपके काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. आपको पता लग जाता है कि डिटरमिनेंट्स में पहली प्रॉपर्टी या पहला ऑपरेशन आपको कौन सा लगाना है. वंस विद द फर्स्ट ऑपरेशन you get the answers, right? So let's start it. Question number 8 को एक बार देख लेते हैं कि 8 में क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 8 वहां पे प्रूव करने के लिए बोला गया है. अब यहाँ पे देखिए अगर 1 1 1 देखें फर्स्ट पार्ट में, वहां बोला गया है 1 1 1 a b c a square b square c square is equal to a minus b b minus c and c minus a. अब ये बोला गया प्रूफ करने के लिए, राइट? अब इसको प्रूफ कैसे करना है वो एक बार देखते हैं. अब 1 1 सबसे पहले हम साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड. अब 1 1 1 आ गया आपका कॉलम में, कॉलम में आ गया तो रो ऑपरेशन यूज करने. सो R1 goes to R1 minus R2 and R2 goes to R2 minus R3. सॉल्व करते हैं. फर्स्ट रो में काम करना है, फर्स्ट को सेकेंड रो से माइनस करना है. तो 1 minus 1 0, a minus b, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a माइनस बी, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी. ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ. 1 minus 1 0, दिस इज b minus c, दिस इज b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, b minus c इन द ब्रैकेट b plus c. तो मैं प्रॉपर्टी भी साथ साथ लगा रहा हूँ और मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की एंटी भी साथ साथ यहाँ लगा रहा हूँ, उससे आपका टाइम भी बचेगा. और थर्ड रो में हमने कुछ काम नहीं किया, इसको ऐसे छोड़ दिया, राइट? अब एक नेक्स्ट हिंट, थर्ड हिंट की बात हो रही है, वो मैंने आपको अलग से इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन बताना वो ज्यादा इजी रहता है. जहां पे आप जिस रो में आप ऑपरेशन लगा रहे हो, जिस रो में आप ऑपरेशन लगा रहे हो, सेम रो से कॉमन भी आएगा. ध्यान रखिए, जिस रो में आप ऑपरेशन लगा रहे हो उस रो से कॉमन भी निकल के आएगा. मैंने रो 1 में ऑपरेशन लगाया, जीरो से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं. अब देखिए इस पूरी कंप्लीट रो में a माइनस बी कॉमन है,
यहाँ पे b माइनस सी कॉमन है, कॉमन निकाल लेते हैं, यू गेट a माइनस बी, यहाँ पे बचेगा b माइनस सी। फर्स्ट रो से हमने a माइनस बी कॉमन निकाला था, तो 0 1 यहाँ पर a प्लस बी, 0 1 यहाँ पर b प्लस सी, यहाँ पे 1 यहाँ पे c, यहाँ पे c स्क्वायर। क्लियर है? तो 0 1 a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी, 1 c स्क्वायर, ये बचा। और बिकॉज मुझे 3 फैक्टर्स चाहिए थे, आपके 2 फैक्टर्स मिल चुके हैं आपको, तो हमें क्या ध्यान रखना है, जितने फैक्टर्स हमें दिए जा रहे हैं अगर उससे एक कम फैक्टर बचता है, जैसे कि यहाँ पे 3 फैक्टर्स निकालने के लिए बोले गए थे, 2 फैक्टर्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो थर्ड फैक्टर कौन सा होगा, यही होगा। और ये क्या आना चाहिए, c माइनस आना चाहिए। तो आप एक्सपेंशन कर सकते हो डायरेक्टली, कैसे करना है, अगेन यहाँ पे 0 है, प्लस माइनस प्लस, 0 पे देखने की कोई जरूरत नहीं है। और एक सिंपल तरीका बताता हूँ, जैसे 2 0 आ गए, आप यहाँ पे ना इस तरीके से एक लाइंस ड्रॉ कर दो, ये लाइन ड्रॉ कर दो, आपको ऑटोमेटिकली एक 2/2 का डिटरमिनेंट मिल जाएगा, और उस 2/2 को डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करना है। सो आप लिखोगे a माइनस बी, b माइनस सी, b प्लस सी माइनस a माइनस b, b से b कैंसिल, e माइनस b, b माइनस सी, c माइनस a, योर राइट हैंड साइड। ठीक है, बात समझ आ गई पूरी? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस हमें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, इनमें प्रॉपर्टीज को भी ध्यान रखना पड़ता है। एक बार प्रॉपर्टीज ध्यान में आ गई, एक बार 2-3 बार आपने क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लिया, ऑल डन, ऑल सेट। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, या चलो कर ही लेते हैं सेकंड पार्ट भी एक बार, कि वो भी थोड़ा सा अलग सही है। इसका फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट एक बार देख लेते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या दिया है, अब यहाँ पे 1 1 1 हमें दिया हुआ है कॉलम के अंदर, यहाँ पे a b c, आई थिंक इंस्टेड ऑफ स्क्वायर यहाँ पे b क्यूब दिया हुआ है, और प्रूफ करना है a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a एंड a प्लस b प्लस c, राइट? ये आ गया आपके पास। सो हमें ना हर क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन में आपको फोकस करना है कि किसी तरीके से आप किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में 1 1 ले आएंगे, बिकॉज वंस यू गेट 1 1 1 आइदर इन रो और इन कॉलम, आपको ना 2 ऑपरेशन तो बताइए, 2 ऑपरेशन कौन से लगाने हैं। और जैसे यहाँ पे 1 1 आपका रो में आ गया, तो हमें कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं, तो यू गो विद कॉलम, c1 गोज टू c1 माइनस c2 एंड c2 गोज टू c2 माइनस c3। देखिए 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4। एक्सपेंशन तब तक नहीं करनी तब तक आपके 2 फैक्टर्स ना आ जाए, सॉरी 3 फैक्टर्स ना आते, ये भी ध्यान रखना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो c1 गोज टू c1 माइनस c2, आप इनको माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पर a माइनस b, यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब आ जाएगा। a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाई हुई है, तो आप लिखोगे यहाँ पर a माइनस b इन द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। Come back to here, 0 b minus c, again b minus c in the bracket b square plus bc plus c square, यहाँ पे 1, यहाँ पे c, यहाँ पे c क्यूब। ऑर्डर क्लियर हो गया, समझ आ गया पूरा? ठीक है, अब देखो वही सेम चीज, आपने कॉलम में ऑपरेशन लगाए हैं तो कॉमन भी कॉलम से ही आएगा। यहाँ देखिए b, यहाँ से a माइनस b कॉमन आ गया, यहाँ से b माइनस c कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 0, यहाँ पे 1, a स्क्वायर ab b स्क्वायर 0 1 b स्क्वायर bc c स्क्वायर 1 c c क्यूब। अब एक्सपेंशन नहीं करनी, आप चाहो तो कर भी सकते हो, इनफैक्ट आप एक्सपेंशन कर सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी आप 2 प्रॉपर्टीज यूज कर चुके हो, 2 प्रॉपर्टीज ही मिनिमम आपको यूज करनी है, तो आप यहाँ पे भी एक्सपेंशन कर सकते हो। एक्सपेंशन कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। चलो मैंने आपको लाइंस ड्रॉ करना सिखाया था, 2 0 आपको मिल गए, लाइंस हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो आपका एक 2/2 का डिटरमिनेंट आपके हाथ में आ गया। एक्सपेंशन करते हैं सीधा। मिनिमम आपको 2 प्रॉपर्टीज यूज करनी है, ये हमें ध्यान रखना है। सो वी हैव a माइनस b, b माइनस c। अब इसे एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ad माइनस bc आप करोगे, सो b स्क्वायर प्लस b ऑफ c प्लस सी स्क्वायर माइनस, अब इसको माइनस करना है तो सारे के सारे जो टर्म्स है वो नेगेटिव आ जाएंगी, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया।
राइट, अब पेयरिंग करनी है और पेयरिंग के लिए आई थिंक ये बहुत क्लियर है. सो यू राइट a माइनस बी, b माइनस सी. पेयरिंग कर लेते हैं, इन दो की पेयरिंग करते हैं. बी सी माइनस ए बी और यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेते हैं. ठीक है, ऐसे पेयरिंग करते हैं. आई थिंक अब तो बहुत बहुत ईजी है, कुछ बचे नहीं इस क्वेश्चन में. सो दिस इज नाउ ए माइनस बी, बी माइनस सी. आपने यहाँ से b कॉमन निकाला, c माइनस ए. इसको लिख सकते हैं c माइनस ए, c प्लस ए. राइट, कॉमन क्या आ रहा है? c माइनस ए. सो a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए. अंदर बचेगा b प्लस सी प्लस ए और यही आपको प्रूफ करना है. राइट, दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट. दोनों ही बिल्कुल अलग क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन 8 के दोनों पार्ट. लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 9. अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं. बिल्कुल अलग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. वो भी बिल्कुल थोड़ा सा काफी इसमें अलग है. और यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला गया है इसमें, यहाँ पर x लिखा, यहाँ पे y, यहाँ पे z, यहाँ पे लिखा हमने x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर और yz, zx और xy. राइट, इज इक्वल टू x माइनस वाई, वाई माइनस z. बहुत सारे 4 फैक्टर्स हमें निकालने हैं इसके अंदर. राइट, अब अनलाइक क्वेश्चन नंबर 8 इसमें 1 1 नहीं है. हमें इसमें 1 1 क्रिएट करना पड़ेगा. इसमें 1 1 हमें बनाना पड़ेगा ट्रिक के अकॉर्डिंगली. वो ट्रिक क्या है अब वो समझिए. अगर आप फर्स्ट रो ध्यान से देखिए तो फर्स्ट रो में आपके x है, x स्क्वायर है बट यहाँ पर x नहीं है. y है, y स्क्वायर है बट यहाँ y नहीं है. z है, z स्क्वायर है बट यहाँ पे z नहीं है. दोबारा समझिए, x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x नहीं है. यहाँ पर y है, यहाँ पे y नहीं है. z है, यहाँ पे z नहीं है. ठीक है, तो एक ट्रिक का हिंट मिल गया. हम करेंगे क्या, यहाँ पे फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेकेंड रो को y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और थर्ड रो को z से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, तो जैसे आप कॉमन निकाल सकते हो डिटरमिनेंट में से एक रो या एक कॉलम में से हम कॉमन निकालते हैं हमेशा. ऐसे अगर हमें मल्टीप्लाई करना है डिटरमिनेंट के अंदर तो एक पर्टिकुलर रो एक पर्टिकुलर कॉलम में हमें मल्टीप्लाई करना है. डिटरमिनेंट एक वैल्यू है, तो अगर उस वैल्यू में कुछ भी चीज आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसे डिवाइड भी करना पड़ता है. आपने सुना होगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो वही चीज यहाँ पे है. तो यहाँ पे हमने एक वैल्यू, डिटरमिनेंट एक वैल्यू है, उसमें कुछ मल्टीप्लाई किया है. हमने क्या क्या मल्टीप्लाई किया है? x मल्टीप्लाई किया है, y मल्टीप्लाई किया है, z मल्टीप्लाई किया है. तो x y z को डिवाइड भी करोगे. सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद पूरी रो बन जाएगी x स्क्वायर, x क्यूब, x y z. ऐसे यहाँ पर y स्क्वायर, y क्यूब, x y z. यहाँ पर z स्क्वायर, z क्यूब, x y z. बिकॉज आपने x y z को मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा. क्लियर है पूरा? ठीक है, अब देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है. कॉमन आपका रो में तो कुछ भी नहीं है बट आप कॉलम में से आपका कॉमन निकल के आ जाएगा एंड बेसिकली वो x y z ही है, तो वो कॉमन निकाल लेते हैं. यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, x क्यूब, y क्यूब, z क्यूब, 1 1 1. ये कैंसिल हो गया. बचा आपके पास x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, x क्यूब, y क्यूब, z क्यूब, 1 1 1. ठीक है, पास में आ गया पूरा ढंग से. और देखते हैं अब आई थिंक मुझे 1 1 तो मिल गया और 1 1 आपका कॉलम में आ रहा है. तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे अब यूज करनी है रो ऑपरेशंस, तो वो अप्लाई करते हैं. मैं इसको हटा देता हूँ. रो ऑपरेशन वही सेम, r1 goes to r1 minus r2 and r2 goes to r2 minus r3. ये हमें रो ऑपरेशन यूज करनी है. राइट, सो 1 1 आपको मिल गया. 1 1 आपका कहाँ आ रहा है? रो में आ रहा है. तो अगर रो में आ रहा है तो हमें क्या करना है? सॉरी, कॉलम में आ रहा है. बिकॉज कॉलम में आ रहा है तो आपको यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे आपको रो ऑपरेशन. सो रो ऑपरेशन हम लोग देख लेते हैं कैसे करनी है. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज में स्क्वायर भी आ गया और क्यूब भी आ गया. सो इट विल बी नाउ हियर फर्स्ट में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. तो आई एम राइटिंग सिंपली x माइनस y, x प्लस y
यहाँ पे आपका आ जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आपका 0। सेम वे y माइनस जेड वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर वाई जेड जेड का स्क्वायर, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और थर्ड रो में हमने कुछ नहीं किया है, तो जेड स्क्वायर जेड क्यूब और यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। ओके, सो कॉमन निकालना है। कॉमन आपका यहाँ से x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन आएगा। सो वी राइट x माइनस वाई y minus z as common. You left with x plus y, x square plus xy plus y square, यहाँ पे 0, y plus z, y square plus yz plus z का स्क्वायर, यहाँ पे 0, यहाँ पे z का स्क्वायर, z का क्यूब और 1। ठीक है, ये पूरा मिल गया। मैंने पहले आपसे कहा था कि बेसिकली जब तक आपके एक फैक्टर नहीं बचता, आपको एक्सपेंशन नहीं करनी है, वो बेसिकली बहुत बुक्स के साथ वो सेम हो जाता है, बट कोई ज़रूरी नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। बोर्ड ये कहता है कि आपके मिनिमम आपकी 2 प्रॉपर्टीज यूज होनी चाहिए। 2 प्रॉपर्टी हम लगा दी, फिर ज़्यादा लगा दी तो कि इसमें मल्टीप्लाई वाली भी हमने यूज़ करी है, अभी कॉमन वाली भी उसमें प्रॉपर्टी यूज़ करी है, तो मैं ज़्यादा काम कर दिया। तो एक्सपेंशन करते हैं सीधा, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाते हैं एक्सपेंशन। अगर 2 0 मिल गया आपको, एक्सपेंशन करेंगे पूरा। अच्छा, ये थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, बड़ा होने वाला है, तो आई यूज अ डिफरेंट पेन सो दैट थिंग्स विल बी क्लियर। या परफेक्ट। अब देखिए, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो पहले x पूरा मल्टीप्लाई होगा, फिर y पूरा मल्टीप्लाई होगा, राइट? वही करेंगे, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे, सो x इंटू वाई स्क्वायर, x वाई स्क्वायर, उसके बाद x y z, ठीक है, उसके बाद x इंटू जेड का स्क्वायर। अब y की बारी, y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड का स्क्वायर। बहुत ध्यान से करना है, नेगेटिव आ जाएगा। अब इसकी बारी है, इसकी टर्म है, नेगेटिव बाहर है मैंने, हमेशा ब्रैकेट यूज करोगे तो कैलकुलेशन इजी रहती है। एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे कैंसिल करना है, तो बिकॉज 2 ब्रैकेट हैं और एक ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव लगा है, तो लाइक टर्म्स को आप कैंसिल कर सकते हो। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे सीधा सीधा ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और देखते हैं एक्स वाई स्क्वायर कहीं पर है, हाँ ये रहा, इसको भी हम कैंसिल कर लेते हैं। अब ढूंढते हैं एक्स जेड का स्क्वायर, कहीं नहीं है, वाई का क्यूब तो मिल गया, वाई क्यूब मिल जाएगा, वाई स्क्वायर जेड भी आपको मिल गया, और कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। तो अब इसे हम हटा देते हैं, और जो बचा है उसको फिर लिखते हैं। यहाँ बचा आपका x माइनस वाई, यहाँ पर बचा y माइनस जेड, यहाँ बचे ये 2 फैक्टर्स, सो x z का स्क्वायर y z का स्क्वायर, माइनस करेंगे माइनस x स्क्वायर y, और एक ये बचा है माइनस एक्स स्क्वायर जेड। फिर देख लीजिए कुछ भी कैंसिल तो नहीं हो रहा, कोई आइटम नहीं है और बस परफेक्ट। सो अगर आप देखो, मुझे प्रूफ जो करना है उसमें मुझे फैक्टर्स चाहिए x माइनस वाई वाई माइनस जेड, ऑलरेडी मेरे पास है। जो थर्ड फैक्टर है वो मुझे चाहिए z माइनस एक्स। तो पेयरिंग हम इस तरीके से करेंगे कि एक z और x की पेयरिंग हमेशा रहे, मतलब एक टर्म्स में z और x हमेशा रहे, तो पेयरिंग हमें कुछ इस तरह से करनी है, z और x हमेशा रहे। आई थिंक बेटर है आप इन 2 की पेयरिंग करो और इन 2 की। तो ये आपका आ जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड, यहाँ पे मैंने पेयरिंग कर दी कुछ इस तरीके से, y यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, और ये कुछ ऐसे कुछ, ठीक है। इसमें से देख लेंगे, ये तो x से कॉमन आ रहा है इसमें, तो ये आपका आ गया x माइनस वाई वाई माइनस जेड, एक्स जेड कॉमन, जेड माइनस एक्स, वाई जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स। ठीक है, कॉमन निकालते हैं। सो बेसिकली एक्स माइनस वाई
वाई माइनस जेड एक्स, यहाँ से आपका जेड माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा फिर यहाँ पे एक्स जेड प्लस वाई टाइम्स ऑफ जेड प्लस एक्स, सो इट विल बी एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई, और ये आपका राइट हैंड साइड में गया। क्लियर? So this all about क्वेश्चन नंबर 8 and 9। बहुत ज़्यादा वैरायटी है इन दो क्वेश्चंस के अंदर। तो क्वेश्चन 8 और 9 को आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका प्रॉपर्टीज का जो बेस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं वीडियो को सेंड करूँगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, बिकॉज वो एक जैसे क्वेश्चंस हैं। एंड जो लास्ट वीडियो होगा इसका एक्सरसाइज का, जो तीसरा वीडियो मैं आपको सेंड करूँगा, उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 में होगा। तो ये मैं अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज तीनों को करने के तरीके बिल्कुल